नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है एक ऐसा मंत्र जिससे आप जो कई वर्षों से तलाश रहे हैं, मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा, तो आज वो इससे आपका मिल जाएगा। आपको वो तलाश आपकी आज पूरी हो जाएगी। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो अब व्यक्ति जो चाहिए होता है वो किसकी तलाश में होता है पूरा जीवन। सभी की कुछ कॉमन ही ऐसी चीजें होती हैं जिसकी तलाश करते करते वो अपना जीवन व्यतीत कर देता है। लेकिन आज हम जो उसका फार्मूला बताएंगे वो चंद ही दिनों में आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्या क्या व्यक्तियों को चाहिए होते हैं, किस तलाश में घूमता है। पहले तो कुछ व्यक्ति किसी चीज की खोज करते हैं, किसी चीज की तलाश करते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे कार मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरी शादी हो जाए। ऐसी कुछ चीजें मांगता रहता है। मीन्स इच्छाएं उसकी हैं। तो उसकी इच्छाएं इस एक मंत्र से पूरी हो जाएंगी। दूसरा, वो अपनी जो शरीर है उसको अच्छा दिखने के लिए सोचता है। उसका शरीर देखने में अच्छा लगे, जिसको हम बोलते हैं बॉडी देखने में अच्छा लगे, सुंदर लगे। तो इस तरह से बीमारियों से रहित मिले, तो उसके लिए भी यही मंत्र काम करता है, एक ही। अब है, कई व्यक्तियों को मान और यश चाहिए होता है। जैसे कई आप देखते हो, आप सोचते हो मैं उससे बड़ा दिखूं, मैं इस बड़ी ओहदे पर पहुंच जाऊं, डेजिग्नेशन अच्छा मिल जाए, मुझे ये सीट मिल जाए, मुझे वो कुर्सी मिल जाए, मुझे सीनियर पोस्ट मिल जाए। इस तरह के कुछ लोकप्रियता चाहते हैं लोगों के बीच। सोशल जो आपके समाज है उसमें आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती रहे, ऐसा लोग चाहते हैं। और जो स्टूडेंट होते हैं वो चाहते हैं कि वो अपनी क्लास में अव्वल आए, अपने शहर में एक अव्वल आए, मीन्स एक हाई रैंक अचीव करें, उनका नाम हो, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ऐसे आए, पूरे इंडिया में आए, पूरे स्टेट में आए, पूरे स्कूल में आए, ऐसा अलग अलग चाहते हैं। तो ऐसे में सभी का ये एक मंत्र ही सभी का सल्यूशन कर देगा। तो इसका जो रहस्य है, हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने उस पे पूरी रिसर्च करके उस पे बनाया हुआ है। आज भी कई योगी उस रहस्य को जानते हैं। कई हिमालय पर्वत पे बैठे हुए हैं, कई अलग अलग गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, कईयों को सहज ही अपने गुरु से ये ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो ये एक विशेष रहस्य आज हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। तो ये जो पुराना रहस्य है ये सिर्फ ऋषि मुनि जानते थे। आजकल कुछ उसे साइंस अपनी दृष्टि से घुमा घुमा कर बताता है, जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है। इस तरह कुछ साइंस इसको नाम ये देती है। लेकिन अभी भी पूरी तरह से जब वो फॉर्मूला तो नहीं जानते, बस उस पे सोचते हैं और विजुअलाइज करते हैं, लेकिन काम नहीं बनेगा जब तक उसकी चाबी नहीं मिलेगी ताले की। जब आपको ये चाबी आज मिल जाएगी तब आपका वो ताला खुल जाएगा। और वो ताला खुलते ही आपको जो जो चीजें ये आपको हमने ऊपर बताई सब सहज ही, आसानी से ही, सरलता से ही प्राप्त हो जाएंगी। तो हमारे बॉडी में विशेष रूप से जो 7 चक्र बताए जाते हैं, इनमें से सबसे पहला चक्र अगर आपका ठीक हो जाए तो ये सभी चीजें आपको मिल जाती हैं। आपका शरीर ठीक हो जाता है, आपको धन मिल जाता है, आपको बिजनेस वैभव मिल जाता है, आपकी जय जय हो जाती है, समझ लो, आप कह लें, लोग प्रतिष्ठा करते हैं समाज में। तो इस तरह से सभी के लिए ये फायदेमंद हो जाता है अगर उसका
सबसे पहला चक्र जागृत हो जाए, जिसे हम जड़ चक्र बोलते हैं, जिसे हम रूट चक्र बोलते हैं, जिसे हम मूलाधार चक्र बोल देते हैं। तो ये जो चक्र है ये एक तरह से जड़ है। जैसे एक मकान बनता है तो पहले 4 पिलर खड़े कर देते हैं उसको मकान के ऊपर, आप देखते हैं कम से कम 4 पिलर, ज्यादा स्पेस के अकॉर्डिंग बढ़ा देते हैं। वो जो 4 पिलर हैं, उसी तरह से ये हमारे शरीर में ये 4 पंखुड़ियों का एक बेस हमारे सबसे पहले चक्र पे होता है, जिसकी 4 पंखुड़ियां होती हैं, और इसे हम मूलाधार चक्र बोलते हैं। पूरे शरीर का बेस इसी पे टिका हुआ है। अगर ये चक्र आपका मजबूत हो जाता है तो सहज ही सब कुछ आपको मिल जाता है। लोगों का यही पहला चक्र खराब होने के कारण वो उदास, डिप्रेशन में, सुस्ती में, फेलियर बन के घूमते रहते हैं। जब ये इनका चक्र जागृत हो जाता है तो सारी चीजें जो ये चाहते हैं वो पृथ्वी से मिलती है। आपको शरीर चाहिए तो आप पृथ्वी तत्व से जो खाएंगे वो आपका शरीर बनाता है। आपको गाड़ी चाहिए, आपको कंप्यूटर चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो सब इस धरती से ही ये सब निकलता है। तो आपको इसी पे मकान चाहिए, इसी पे आपको खाना चाहिए, इसी पे आपको शरीर चाहिए, इसी स्थान पे आपको जॉब चाहिए, सब कुछ इसी से ही, धन, सोना, चांदी सब यहीं से निकलना है। तो ये बेस आपका मीन्स जो मूलाधार चक्र है ये मजबूत होना चाहिए, और ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। आपका पहला चक्र जो है वो पृथ्वी का है। तो पृथ्वी, मूलाधार चक्र, ये दोनों का रंग एक है। जिसे हम मिट्टी का रंग देखते थे आप, लाल होता है, ऐसे ही आपके इस चक्र का भी रंग लाल होता है। तो जब कोशिश करें आपने इस मंत्र को शुरू करना है, तो जो आप इनर वेयर पहनते हैं वो कोशिश करें आप रेड कलर का पहने, लाल रंग का पहने। ये आपके लिए सहायक होता है। और धरती पर बैठ के इसका जप करना है। पहले इस चक्र के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लें। ये जो आपने जब भी ध्यान करना है तो अपने सामने गणेश और मां काली की अपने फोटो स्वरूप उनका रख लेना है या मूर्ति रख लेनी है, क्योंकि इस चक्र के जो देवता हैं वो गणेश जी हैं और मां काली इसकी देवी हैं। इसका जो बीज मंत्र है वो है लम। जब हम इस बीज मंत्र का जप करते हैं लम, तो आप जान लें कि आपका वो चक्र जागृत होना शुरू हो गया है। तो ये 4 चक्रों का जो ये समावेश है, जो 4 पंखुड़ियां हैं, इसी के बीच एक ट्राइंगल होता है, जिसे कई इस ट्राइंगल को मीन्स जो त्रिकोण है उसको लिंग भी बोल देते हैं। या आप ये कह सकते हैं जब भी किसी शक्ति को, पुंज को बनाया जाता है वो त्रिकोण बनाया जाता है। आपने देखा होगा पुराने मिस्र के सभ्यता में, आपने देखा होगा वो त्रिकोण चीजें बनाते थे ताकि नीचे सकारात्मक ऊर्जा रहे। ऐसे ही आपने मंदिरों में देखा होगा वो त्रिकोण बने होते हैं। इस तरह से ये जो ऊपर नोक बनाई होती है इसीलिए होती है कि इसके बीच में, जो आपके मूलाधार के बीच में ये ट्राइंगल होता है, त्रिकोण होता है, इसमें एक शक्ति लिपटी होती है 3 घुमावदार ऊर्जा से, और फिर ऊपर खड़ी होती है। मीन्स वो 3 जो लपेटे लगाकर और एक आधा लपेटा लगाया होता है उसे बोलते हैं 3 आंटे बोल देते हैं, 3.5 आंटे बोल देते हैं, या इसको 3.5 घुमाव बोल देते हैं। तो ये 3 कॉइल की तरह घुमा हुआ होता है। इसमें 3 त्रिगुणात्मक शक्तियां होती हैं, जिसे आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश का एक पुंज बोल सकते हैं, या इसे कई बोलते हैं चेतन, अवचेतन और अचेतन। ये तीनों शक्तियां इसमें विद्यमान होती हैं। और जब ये शक्ति को आप ऊर्जा को उठाने की कोशिश करते हो, तब इनके ऊपर फीमेल एनर्जी के जरिए हम इसको उठाते हैं, जिसे हम मां काली, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, ये तीनों के समावेश से
ऊर्जा से, शक्ति से ये उठती है। जब भी आप ध्यान करते हो तो ये शक्तियां इसको सहयोग करती हैं और फिर ये पुंज उठ के जब ये शक्ति धीरे धीरे उठती है, कुंडलिनी शक्ति इसे हम बोल देते हैं, और यही फिर सहस्त्रार को छूती है। तो आपने सिर्फ शुरुआत करनी है। पहले आपने जो बीज मंत्र प्रयोग करना है वो आपने लम का प्रयोग करना है। आपने ध्यान अवस्था में बैठ जाएं और जो आपको फोटो लगा या स्वरूप या मूर्ति आप रख के उनके सामने आप बैठ जाएं और कोशिश करें कुछ भी नीचे ना रखें। जब भी मूलाधार चक्र को जागृत करना हो तो आप धरती पे बैठे, फर्श पे बैठे, कुछ भी नीचे आपने कंबल, बिस्तर, कोई तकिया कुछ नहीं रखना अपने नीचे, बिल्कुल धरती पे स्पर्श होकर बैठे, ताकि पृथ्वी तत्व से आपका चक्र, मूलाधार चक्र ज्वाइंट हो, जुड़े। बस आपने फिर इसी का जप करना है। लम लम इस तरह से आपने इसका उच्चारण रोज आपने करना है, कम से कम 21 बार, और ज्यादा कर सकते हैं तो ज्यादा भी कर लें, कम से कम 21 बार करें। रोज 21 बार आप इसे करें। 108 बार भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं तो कम से कम 108 बार ही करें। एक माला कर लें, मीन्स बिना माला के कर लें या माला लेकर कर लें, आपकी इच्छा है। आंखें बंद करके दोनों आपने जो मूर्तियां रखी हैं, जो फोटो रखी है सामने, उनको नमस्कार करके, प्रार्थना करके आप इस मंत्र को आप जप करें और ध्यान कोशिश करें। आपने सबसे पहले चक्र जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल इसके नीचे पहला जो सिरा शुरू होता है, वहीं पे आपका जो है पहला चक्र होता है, जिसे हम गुदा द्वार पर बोल देते हैं। ये पहला चक्र आपका जो गुदा द्वार है, लैट्रिन वाला स्थान है, वहां पे आपका पहला चक्र है। तो बिल्कुल वहां से आपकी वो ऊर्जा जब धरती से छूती है और आप इसका जप करते हो तो वो वहां से वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा कंपन पैदा होना शुरू हो जाता है। और जैसे ये कंपन बढ़ता रहता है तो ये कुछ ही दिनों में आपका ये मंत्र जागृत हो जाता है, बीज मंत्र। और ये फिर बीज मंत्र कब पेड़ बन जाएगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। इतनी जल्दी स्पीड से आपके साथ ये काम करेगा। और इसको करते रहें, जितनी सफलता चाहते हैं उतने दिन तक करते रहें। ये नहीं कि आपने इसे 21 दिन किया, 40 दिन किया, 90 दिन किया तो बंद कर दें। आपको जब तक सफलता चाहिए करते रहें। इससे आपकी आयु भी बढ़ जाती है। आपकी आयु अगर 70 साल है तो धीरे धीरे ये बढ़ भी जाएगी, क्योंकि इस मंत्र से आपकी श्वास का निकलना और छोड़ना अपने आप कम हो जाएगा। और आपकी उम्र, जैसे पुराने संतों की, साधुओं की आप देखते थे 100 साल, 200 साल, 300 साल जीते थे, आपकी भी आयु बढ़ जाएगी और चेहरा आपका नूर चमकेगा जैसे आप अभी जवान ही हो। इस तरह से आपके भीतर ये शक्ति काम करेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें, क्योंकि हम इस तरह की जानकारियां आपको देते रहते हैं जिससे आपकी अध्यात्म यात्रा आगे बढ़ती रहती है। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।